श्रक्स कैसे परफॉर्म करना है प्रॉपर आप देखिए। जितना आप स्लो परफॉर्म करेंगे उतना आपकी मसल पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो मुझे ये वाली बात समझ में आती है कि इनको ट्रैप्स सबसे ज़्यादा करना पसंद है, क्योंकि ये बड़ी खुशी खुशी कर रही है इस चीज़ को। ब्रो मुझे ना शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज हिट करने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली गर्ल्स को ग्लूट्स और लेग्स में मज़ा आता है, बट मेरा उल्टा है। मेरे को शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज हिट करने में मज़ा आता है। तो आज हमने अपर बॉडी हिट करी है प्रॉपर, तो मैं भी कर लूँ एक सेट लास्ट। तो हमने गाइस वर्कआउट Shoulders सेशन तो हो गया अच्छे। अपना ख़त्म, क्योंकि हमने मिक्स आई थिंक कवर कर ली है सारी एक्सरसाइज। मिक्स में हमने अपर बॉडी पूरी हिट करी है, लोअर बॉडी छोड़ी है वो हम कल करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, कल करेंगे। टाइम मिला तो हम आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम तो करेंगे ही करेंगे। गाइस तो हमारा हो चुका है वर्कआउट सेशन पूरा, जो कि हमने आज मिक्स किया था, और प्लस आज वेट ट्रेनिंग की है तो मज़ा आ गया। शिवानी के साथ वेट ट्रेनिंग करके मुझे मज़ा आ गया। कुछ मिथ्स हैं वेट ट्रेनिंग को लेके, गर्ल्स को नहीं करना चाहिए वेट ट्रेनिंग, उसके बारे में क्या आप बोलोगे? ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उनकी मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी या कुछ भी ऐसा ही बोलते हैं। और पुराने लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और जो खुद नहीं करते वो भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लड़कियों में वो हार्मोन होता ही नहीं है जो आपकी मसल्स को इतना ज़्यादा बिल्ड करे, लड़कों जैसी बॉडी बनाए। आप प्रोटीन के इंटेक से अपनी मसल्स को रिपेयर कर सकते हो, बॉडी को टोन कर सकते हो वेट ट्रेनिंग करके, बट बॉडी नहीं बनती है लड़कियों की कभी भी, क्योंकि ये कह सकते हो ऊपर वाले ने वो हार्मोन्स ही नहीं डाले कि लड़कियों में जो वो बल्कि या लड़कों जैसी बॉडी लेकर वो घूमे। बट वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी स्ट्रेंथ उससे इंक्रीज होती है। और जो लोग फैट लॉस करते हैं उनको ये लगता है कि हम कार्डियो करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट कार्डियो में जो हम करते हैं वो तो तभी उतनी ही देर के लिए कैलोरीज बर्न करता है, ये बात आपको भी पता होगी, बट वेट ट्रेनिंग हमारे आधे से पौने घंटे तक हमारी कैलोरीज बर्न करती रहती है। तो गाइज इस चीज़ को हटा दीजिए, फीमेल्स स्पेशली इस मिथ को हटा दीजिए कि हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। ट्रेनिंग का दूसरे सबसे बड़ा मिथ जो है, जो मुझे लगता है, वो है प्रोटीन इंटेक का, कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, पाउडर नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी लेती हूँ, आप भी मेरे को 4-5 साल हो गए लेते हुए, क्योंकि प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, हमारी मसल्स रिपेयर कैसे होंगी। जो हम वर्कआउट करते हैं, इतनी मसल्स को ब्रेक करते हैं, इतनी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार ही नहीं होगी अगर हम प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं लेंगे तो। यार जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट प्रोटीन परचेज़ किया था और मैं वो डब्बा घर पे लेके गई थी और मैं अपना प्रोटीन बनाई थी, तो मतलब बेसिकली जो घर वाले पेरेंट्स हैं वो थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं कि यार बच्चा कुछ गलत ना कर रहा हो, बिकॉज प्रोटीन के डब्बे को देख के ना लोगों का ऐसा मेंटालिटी है कि कुछ गलत है, पाउडर खा रहे हैं और डब्बे वाली बॉडी बना रहे हैं, और ऐसा तो सबके साथ वो रिएक्शन थोड़ा सा हॉरिबल था। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बिल्कुल। जब मैंने पहली बार लिया था तो मेरी तो फैमिली ने सबने बोला कि ये डब्बे खा के ना तुम्हारी लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ये नहीं कर पाओगी तुम, वो नहीं कर पाओगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और प्रोटीन इतनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल की रिक्वायरमेंट है या फीमेल की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ओल्ड एज पे भी है, बच्चे की भी है, सबकी है। बिकॉज हम अपनी रोज़मर्रा की डेली डाइट से उतना इंटेक नहीं कर पाते हैं प्रोटीन, जितना नेचुरल डाइट से हमारी तो नहीं हो पाती। अगर किसी की हो पाती है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट हमारी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर हम प्रोटीन लेने नेचुरल डाइट से निकलते हैं तो उसके साथ कैलोरीज, कार्ब्स और सारी चीज़ें भी हम कंज्यूम करते हैं। और ये जो एक लोगों ने जो एक ये बनाया हुआ है कि प्रोटीन को एस्टेरॉइड्स की तरह देखते हैं, बट स्टेरॉइड्स में और प्रोटीन में एक्चुअली बहुत बड़ा अंतर है गाइस। स्टेरॉइड्स वो लेते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, खेलते हैं लड़के, हम कितना देखते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं आज के टाइम में। ये चलो ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो खेलना चाहती हैं या कोई लड़का खेलना चाहता है, जो कुछ भी है। ये हमारी चॉइस नहीं है, मेरी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस नहीं है। हम तो
नॉर्मल जनरल फिट रहते हैं, प्रोटीन का इंटेक पूरा रखते हैं और साथ में अपना खा पी के अपनी ज़िंदगी जीते हैं मज़े से, कोई क्योंकि हमारा गोल कोई बॉडी बिल्डिंग खेलना या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो शिवानी अभी क्या है कि बेसिकली मैं टाइम टू टाइम अपने डीएम्स चेक करती रहती हूँ, आप भी करते होगे, कि उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं लड़कियों के, और लड़कों की तो एक चलो अलग है, बट लड़कियां बेसिकली ऐसे मैसेजेस करती हैं कि दीदी 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है तो मुझे थोड़ी सी बॉडी टोन करनी है, और मुझे जिम जाते हुए 1.5 महीना हो गया, कुछ चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, मेरे ग्लूट्स नहीं बन रहे, और जो जिस तरीके से उनके बॉडी गोल्स हैं वो चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीने में भाई बॉडी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना दिन ना महीने सालों लग जाते हैं। आप एक गोल को अगर लेकर चलते हो कॉन्टिन्यूसली तब वो चीज़ आप अचीव कर पाते हो। बट एक्चुअली क्या है, आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना उनको बहुत जल्दी है हर चीज़ की, तो वो क्या करते हैं, वो 1-1.5 महीना जिम जाते हैं और फटाफट से फिर स्विच करते हैं, लाइक कि 1-1.5 महीने में उनका लड़कों को सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है चेस्ट का, एब्स का और ये सब, बट इतना इजी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर 1-1.5 महीने में उनको रिजल्ट नहीं आता ना तो वो फटाक से स्विच करते हैं और फिर वो स्टेरॉइड गलत तरीके से रास्ते पे जाते हैं। स्टेरॉइड तो चलिए एक प्रोफेशनल लोग भी करते हैं, बट वो ड्रग्स की तरफ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं। आज का लाइफ स्टाइल यार वैसे भी बहुत ख़राब है कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है। आप देखो यंग एज पे इतनी सारी फीमेल्स की कितनी सारा पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है और इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मेरे पास आते हैं इतने सारे डीएम कि हमें पीसीओडी है, ये है, और वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी खाने की वजह से, इतना पोल्यूशन है यहाँ पर उसकी वजह से, और बहुत सारे रीजंस हैं, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल भी कुछ लोग फॉलो बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके मोमोज खाएं, जिम में हम 1 घंटा एक्सरसाइज करें और बाहर जाके मोमोज खाएं तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वर्कआउट के साथ साथ गाइस डाइट प्रॉपर फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिवानी तूने कभी अपने डीएम चेक किए फनी से जो होते हैं? यार मेरे डीएम्स में ना पता कैसी बातें लिखते हैं उल्टे सीधे, मोस्टली लड़के, ठीक है, लड़के क्या डीएम लिखते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको आपसे शादी करने के लिए दहेज में क्या क्या देना पड़ेगा। तो भाई इतने फनी डीएम्स आते हैं ना, मतलब सारे तो देख भी नहीं पाते, अपन ऑल्टरनेट ऐसे ही देख पाते हैं कि चलो कोई स्क्रॉल करते हुए दिख गया तो थोड़ा फनी है तो पूरा पढ़ लिया। उस केस में भाई ये है कि तू आजा शादी भी कर ले, मुझे गाड़ी दिला BMW और खुलवा के दे एक जिम मेरा जिसे मैं खुद ऑन कर पाऊँ, आजा भाई शादी भी कर लूँगी, एज तो हो ही रही है अपनी। तुम्हारे पास कोई ऐसा फनी डीएम आया? आते हैं शादी के लिए, बात करने के लिए, कोई तो ऐसे लिखता है, मैडम बहुत अर्जेंट है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कल ही पढ़ रही थी और लिटरली मेरे पास ये डीएम आया, मैडम आपका बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और हो जाएगा, आप प्लीज़ जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो। आप लाइव जाओ कभी कभी, तो मैं कभी कभी जाती हूँ लाइव, तो लाइव में भी ऐसे ही कॉमेंट्स आते हैं, मैम एक बार बस आप फॉलो बैक कर दो, आप ये चीज़ कर दो, आप वो चीज़ कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं आते हैं। मेरे पास भी शादी एक बार मिल लो आप, मैं आपको फ्लाइट की टिकट करा कर देता हूँ, आप आइए, आप यहाँ पर आइए, कितने सारे आते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। कमेंट सेक्शन में तो भाई मैं उन लोगों से बहुत परेशान हूँ जो लड़कियों की फेक आईडी बना के और ये बोलते हैं अकेली हूँ, प्यासी हूँ, आ जाओ। मतलब क्या है भाई, ये गूगल पे नंबर दे देते हैं अपना, और कुछ ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल कि कमेंट सेक्शन में नंबर डाल देंगे गूगल पे का, पेटीएम का, कि डोनेट कर दो, कुछ भी डाल के। ये स्कैमर्स बहुत आजकल ट्रेंडिंग हो रहे हैं, बहुत चल रहे हैं बहुत। तो ऐसे लोगों से गाइस बच के रहो। और कमेंट तो ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्हें देख के ना बंदा अच्छा खासा डिप्रेस हो जाए, बट यार अब तो आदत सी पड़ गई है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ, और आप देखोगे जो आपको गलत कमेंट करते हैं ना, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो आपको फॉलो भी करते हैं और आपको देख रहे होते हैं, और अगर आप इतने ही नहीं पसंद हो उन्हें तो उनको तो फॉलो करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए हमें, बट वो हमें फॉलो, मतलब उनके एक तरीके की चीज है कि देखना भी है, मजे भी लेना है, और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी उल्टा सीधा करेंगे, फॉलो भी किया हुआ है, और दूसरों से भी लड़ेंगे। अगर कोई अच्छा कमेंट भी कर रहा होगा ना तो उसको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे।
तो ये तो चलता रहता बट है। यार कुछ लोग, मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मतलब उनके कमेंट्स पढ़ के ना एक अलग ही लेवल पे एनर्जी चली जाती है कि यार ये मोटिवेट करता है बंदा। करते और कुछ हैं लोग होते हैं और डीएम भी करते हैं कि मैम आप ये नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, आप आगे बढ़िए, ये है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं और पॉजिटिव हैं तभी हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। राइट। आप ये लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं हम उन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। और जो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं हम उनकी यार वजह से भी आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के लिए थैंक यू है, दिल से थैंक यू है दोनों के लिए, जो पसंद कर रहा है उसके लिए भी, जो नेगेटिव है उसके लिए भी। हमें मोटिवेट दोनों ही करते हैं, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो भी थैंक यू। सो गाइज, आज का एपिसोड बादशाला एपिसोड नंबर 3 यहीं पे करते हैं फिनिश। और बहुत ही मज़ा आया शिवानी के साथ वर्कआउट करके, स्पेशली वेट ट्रेनिंग करके और बातचीत करके बहुत ही मज़ा आया। और हम मिलते रहते हैं तो हो सकता है आगे भी हम अपन साथ में शूट करें। बहुत मज़ा आया। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर यार थोड़ी सी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है हमसे तो माफ़ भी कर देना। प्लस कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाना कि जिस चीज़ को हम आगे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।